हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके बारे में लोगों की जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा अधिक रहती है, मगर वो ज़्यादा कुछ उन लोगों के बारे में जानते नहीं हैं। आज मैं बात करने वाला हूं अघोरी संप्रदाय के साधुओं के बारे में कि वो अपना जीवन कैसे बिताते हैं और वो लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं अघोरी साधुओं के बारे में। अघोरी हिंदू धर्म के एक रहस्यमयी संप्रदाय के साधु होते हैं जो भगवान शिव, खासकर उनके भैरव स्वरूप को मानते हैं। वे शमशान घाटों में रहते हैं, समाज की सामान्य मान्यताओं से परे जीवन बिताते हैं और जीवन, मृत्यु, पवित्र, अशुद्ध जैसी धारणाओं को चुनौती देते हैं। अघोरी कौन होते हैं? अघोरी साधु भगवान शिव के भारी रूप की पूजा करते हैं और वे दुनिया की हर वस्तु को, चाहे वह शुद्ध हो या अशुद्ध, एक समान मानते हैं। इन्हें देखकर लोग डर सकते हैं क्योंकि वे शरीर पर राख मलते हैं, मुंडमाला पहनते हैं और शमशान में ध्यान साधना करते हैं। अघोरी का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल हो और किसी तरह का भेदभाव नहीं करता हो। आइए अब बात करते हैं अघोरी क्या खाते हैं। अघोरी किसी भी आम या असामान्य वस्तु का सेवन करने के लिए जाने जाते हैं। वे पशु का कच्चा मांस भी खाते हैं और कई बार मान्यता यह भी है कि वे मानव शव का मांस भी ग्रहण कर लेते हैं, जिसे वे मोक्ष की प्राप्ति के लिए तंत्र साधना का हिस्सा मानते हैं। वे शराब और अलग अलग तरल पदार्थों का उपयोग करते हैं और कई बार मानव खोपड़ी का उपयोग खाने पीने के बर्तन के रूप में करते हैं। एक अघोरी गाय के मांस को छोड़कर बाकी वे सभी चीजों को खाते हैं। अघोरी का जीवन कैसे होता है, कैसा बिताते हैं? अघोरी साधु समाज की धारणाओं से अलग शमशानों में साधना करते हैं। वे पूरे जीवन दुनिया की घृणित और त्याग वाली चीजों को ही अपनाते हैं ताकि वे अच्छाई बुराई के द्वंद्व से मुक्त हो सकें। उनका जीवन त्याग, तपस्या, ध्यान और तंत्र मंत्र साधना में बीतता है। वे सामान्य कपड़े नहीं पहनते हैं बल्कि अपने शरीर पर राख लगाते हैं, तंत्र अनुष्ठान करते हैं और खुद को शिव का एकाकार करने की साधना में लीन रहते हैं। आइए दोस्तों अब थोड़ा सा बात करते हैं उनके इतिहास के बारे में। अघोरियों के अघोरी साधुओं का इतिहास और उत्पत्ति हिंदू धर्म के रहस्यमयी और गुप्त संप्रदाय अघोर पंथ से जुड़ा हुआ है, जो भगवान शिव के उग्र रूप खासकर भैरव के भक्त होते हैं। इस पंथ का नाम संस्कृत शब्द अघोरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बिना किसी भय के या गैर भयानक। इसका संकेत उनके जीवन दर्शन की उस अवस्था की ओर है जहां वे भय, लगाव और सामाजिक बंधनों से मुक्त होते हैं। अघोरी साधुओं का यह मानना है कि वे ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वो पवित्र हो या अशुद्ध, एक समान पवित्रता के लिए होती है और इसलिए वे समाज में पवित्रता व अशुद्धता की मान्यताओं को चुनौती देते हैं। अघोर पंथ के संस्थापक के रूप में बाबा कीना राम को माना जाता है, जिनका जीवन 17वीं-18वीं सदी के आसपास माना जाता है। बाबा कीना राम ने अघोर पंथ के सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया है और इन्हें एक व्यवस्थित रूप दिया है। उनके अनुसार अघोरी जीवन में भेदभाव, भय, सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर शिव के साथ एकात्मकता की प्राप्ति की साधना करते हैं। कहा जाता है कि वे लगभग 150 वर्ष तक जीवित रहते हैं और शिव के अवतार बताए जाते हैं। बाबा कीना राम का जन्म उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में हुआ। इनके जन्म से जुड़ी कई आध्यात्मिक मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। अघोरी के ऐतिहासिक संदर्भ और पंथ की परंपरा के बारे में कुछ बात करते हैं। कुछ विद्वान अघोर पंथ की जड़ें प्राचीन कापक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय से मानते हैं, जो 7वीं-8वीं सदी में अस्तित्व में थे। ये संप्रदाय कट्टर तांत्रिक प्रथाएं करते थे, जिनमें उग्र देवताओं की पूजा, नशीले पदार्थों का उपयोग और बलि संस्कार होते थे। बाद में ये संप्रदाय विलीन होकर अघोर पंथ में विकसित हुए। इस पंथ की धारणा अद्वैत वेदांत पर आधारित है, जिसमें संसार के सभी वस्तुओं और अवयवों को शिव को अभिव्यक्त माना जाता है। अघोर साधु जीवन, मृत्यु, शुद्ध अशुद्ध, पाप पुण्य जैसे द्वैत भावों से मुक्त होकर जीवन बिताते हैं। अघोर साधु अपने तांत्रिक अनुष्ठानों और कठोर साधनाओं से परिचित है। वे शमशान घाटों में निवास करते हैं और वहां मृत्यु के रहस्य का अध्ययन करते हुए भेदभाव से परे ध्यान साधना करते हैं और उनका मांस का भक्षण भी करते हैं। उनका लक्ष्य शिव के साथ एकात्मकता प्राप्त कर मोक्ष भी प्राप्ति है। वे जीवन की सारी बंधनों से मुक्त होकर सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों को तोड़कर आध्यात्मिक मोक्ष को प्राप्त की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे इसको शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक हमारे सनातन धर्म की जानकारी तक लोगों तक पहुँचे और वो इस धर्म से जुड़ें। धन्यवाद।